हेलो स्टूडेंट्स, आज जो है हम लोग ग्राफ्स ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन सीखेंगे। किसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ कैसे बनाया जाता है। तो किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के ग्राफ को बनाने के लिए चार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। वो चारों पॉइंट्स मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं, आप इनको एक बार समझिए, फिर हम इनके ऊपर कुछ एग्जांपल्स लेंगे। Let y equal to ax square plus bx plus c, a not equal to 0 and abc belongs to R। ये कोई भी आपको एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया जाएगा और बोलेगा इसका ग्राफ बनाओ। तो सबसे पहला काम जो पॉइंट आपको चेक करना है वो क्या है, आपको a का साइन चेक करना है जो कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो पैराबोला जो बनेगा वो ओपनिंग अपवर्ड होगा, और अगर a नेगेटिव होगा तो पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड होगा। ये हम अपने पिछले लेक्चर में बता चुके हैं कि जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है वो एक पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, अब हम देखना चाहते हैं कि ये पैराबोला एक्स एक्सिस को किन पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करता है और वाई एक्सिस को किन पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करता है। तो 4 पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस के पॉइंट्स के लिए जहां पर ये पैराबोला इंटरसेक्ट करेगा, पुट y इक्वल टू 0। जब हम y इक्वल टू 0 रखेंगे तो a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 ये क्वाड्रेटिक बन जाएगी। इसके जो रूट्स होंगे वो पॉइंट्स होंगे जहां पर वो पैराबोला एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। y एक्सिस के पॉइंट्स के लिए x को 0 रख देंगे। जब x को 0 रखेंगे तो y की वैल्यू c आ जाएगी, यानी कि 0, c वो पॉइंट होता है जहां पर पैराबोला y एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है। इन तीनों पॉइंट से हमें ये पता चल गया कि पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है, x एक्सिस को किन पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है और y एक्सिस को किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। अब क्वेश्चन आता है कि जो पैराबोला में उसका वर्टेक्स होता है उसको टर्न कहां से करना है। तो फोर्थ पॉइंट, वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला आपको फाइंड करना है, और माइनस बी बाई टू ए माइनस डी बाई फोर ए वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। ये हम लास्ट क्लास में अपने प्रूफ कर चुके हैं। तो ये माइनस बी बाई टू ए माइनस डी बाई फोर ए की वैल्यू, जहां पर डी क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट, जिसकी वैल्यू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होती है। जब आप ये कोऑर्डिनेट फाइंड कर लोगे तो आपके पास वर्टेक्स भी आ जाएगा, जो कि आपको हेल्प करेगा कि पैराबोला को किस पॉइंट पर टर्न करना है। ठीक है, अब इन चारों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम इसके ऊपर कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। तो एग्जांपल ले रहे हैं हम इसका, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स, एक एग्जांपल ये लेंगे, और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। तो सबसे पहले y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स पर फोकस करते हैं। यहां पर आप देख सकते हो एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट जो है वो पॉजिटिव है, इसका मतलब पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड है। एक बात, अगर हम वो सारे पॉइंट्स की बात करें जो हमने 4 पॉइंट लिखे थे, तो पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड होगा क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पर a की जो वैल्यू है वो 1 है, पॉजिटिव। इट मींस पैराबोला ओपन्स अपवर्ड, पैराबोला ओपन्स अपवर्ड। एक बात। दूसरी बात, अब हमें पता करना है कि ये पैराबोला एक्स एक्सिस को किन पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करता है। तो पुट y इक्वल टू 0। जब हमने y को 0 रखा तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू 0 आ गया। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसके फैक्टर क्या हो रहे हैं, एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस थ्री इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस टू एंड थ्री। ये वो पॉइंट्स हो गए जहां पर पैराबोला एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। पुट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 रखा। जब x इक्वल टू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस सिक्स। इसका मतलब y एक्सिस पे जो पॉइंट है वो क्या है, 0, माइनस सिक्स। मतलब जो पैराबोला है वो y एक्सिस को 0, माइनस सिक्स पर इंटरसेक्ट करके जाएगा। वर्टेक्स, वर्टेक्स क्या होगा इसका, वर्टेक्स क्या होता है, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट है माइनस बी बाई टू ए माइनस डी बाई फोर ए। तो माइनस बी बाई टू ए, माइनस बी की वैल्यू क्या है, माइनस वन, अपॉन टू ए की वैल्यू वन है, माइनस डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए और सी की जो वैल्यू है वो माइनस सिक्स है। तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन
4a, 4 इंटू 1। जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो आप देखोगे कि ये आ गया 1/2 कॉमा, देखो 1 माइनस 24, 1 माइनस 24 मतलब माइनस का 23 और माइनस माइनस प्लस, तो 23/4 ये वर्टेक्स आ गया माइनस का, क्योंकि यहां प्लस का बचा था, तो माइनस का 23/4, क्योंकि देखो आप ये 1 है, 1 और प्लस 24, 25 हो गया, सॉरी 25/4, तो माइनस का 25/4 ये इसका वर्टेक्स है। तो ये चारों पॉइंट्स हमने एनालिसिस कर लिए। अब देखो इसका ग्राफ कैसे बनेगा। सबसे पहले पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड है, मतलब इस प्रकार का बनना है। एक्स एक्सिस को -2 पे और 3 पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यहां पर आप -1 मान लो, ये -2, 1 2 3, -1, क्योंकि y एक्सिस के लिए हमें 0 -6 पे जाना है, तो -1 -2 -3 -4 -5 -6। तो ये पैराबोला कुछ इस प्रकार से बनेगा। अब ये ऐसे चला गया -6 तक, और ये फिर वापस आएगा और ये इधर इससे आएगा। तो ये जो पॉइंट है ये -2, 0 है, और ये 3, 0, जहां पर ये पैराबोला एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब -2 और 3 इस क्वाड्रेटिक के रूट्स हैं। और ये जो पॉइंट है ये जहां पर y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है 0, -6, और जो ये टर्न करने वाली बात है, ये कहां पर टर्न करेगा, तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट था, यहां पर आप मैच कर सकते हो, ये था वर्टेक्स, यहां वर्टेक्स 1/2, इसके कोऑर्डिनेट 1/2, -25/4। तो इस तरीके से हम इसका ग्राफ बना सकते हैं। इसमें एक बात और समझने की है कि अगर कई बार आपको बोल दे कि भाई इसकी रेंज बताओ यूजिंग ग्राफ रेंज, तो रेंज भी आप इसकी इसी को देख के बता सकते हो। देखो ये मिनिमम y की जो वैल्यू है वो -25/4 है, और मैक्सिमम कहां तक जा रहा है, इनफिनिटी तक। तो यहां पर आप इसकी अगर रेंज लिखना चाहो तो आप रेंज भी लिख सकते हो, y मिनिमम is -25/4 and y maximum tends to infinity। तो कुल मिला के इसकी जो रेंज है वो -25/4 से इन्फिनिटी, और इसको आप ऐसे लिख सकते हो, कहां पर लिखें, यहां लिख लेते हैं। रेंज जो है, रेंज -25/4 पे क्लोज रहेगा से इन्फिनिटी पे ओपन, तो ये इसकी रेंज हो जाएगी। मतलब ग्राफिकल मेथड से भी हम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की रेंज फाइंड कर सकते हैं। अब हम ऐसे ही दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, इसको आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। सेकंड एग्जांपल है y = x² + x + 1, इसका ग्राफ हम बनाना चाहते हैं। फिर इसके बाद इसकी भी रेंज पता कर लेंगे ग्राफ से। तो यहां भी x² कोफिशिएंट पॉजिटिव है, इसका मतलब ये होगा कि ये पैराबोला भी ओपनिंग अपवर्ड होगा। जब हमने y को 0 रखा, y को 0 रखने के बाद जो क्वाड्रेटिक बनी x² + x + 1 = 0 हैज नो रियल रूट, नो रियल रूट, क्योंकि इसका जो d है, इसका d वो कितना आ रहा है, -3 आ रहा है, जो कि निगेटिव है। तो इसका कोई रियल रूट नहीं है, रियल रूट नहीं है, इसका मतलब जो पैराबोला बनेगा वो कंप्लीटली अबव द एक्स एक्सिस लाई करेगा। जब हमने x को 0 रखा तो y की वैल्यू आ गई 1, y = 1। इसका मतलब y एक्सिस पे जो पॉइंट है, जो पैराबोला इंटरसेक्ट करेगा जिस पॉइंट पर, वो 0, 1 है। अब मैं इसका वर्टेक्स की बात करता हूं, तो इसका वर्टेक्स क्या होगा, वर्टेक्स से कोऑर्डिनेट क्या होता है, -b/2a, -d/4a। जब आप इसकी वैल्यू फाइंड करोगे तो -b की वैल्यू क्या है, 1, 2a, तो -1/2,
डी की वैल्यू -3 आएगी तो माइनस माइनस 4 हो जाएगा, प्लस का 3/4। ये इसका वर्टेक्स है। देखो बन गया ग्राफ। पैराबोला जो है वो ओपनिंग अपवर्ड है कंप्लीटली, अप यहां से ए पॉजिटिव होने की वजह से पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड है, डी नेगेटिव होने की वजह से पैराबोला जो है वो कंप्लीटली अबव द एक्स एक्सिस लाई करेगा, ना तो एक्स एक्सिस कट करेगा ना टच करेगा, वाई एक्सिस को 0,1 पर कट कर रहा है, और उसके जो वर्टेक्स है वो -1/2, 3/4 है। देखो यहां पर कहीं -1 होगा, ये 0 है, ये -2 है, यहां पर कहीं 1 होगा, ये 2, तो -1/2 ये पॉइंट है, और 3/4 यहां पर कहीं हुआ, 3/4। तो मतलब ये जो पॉइंट है यहां से टर्न करना है, तो पैराबोला आप ऐसे बना सकते हो कि ये यहां पर 0,1 से जा रहा है, ऐसे इसको यहां पर अपन ने टर्न कर दिया। तो ये जो है ये है रिक्वायर्ड पैराबोला। ये जो पॉइंट है ये इसका वर्टेक्स है, इसको आप चाहो तो v से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये यहां पर -1/2 था, तो इस v के जो कोऑर्डिनेट हैं, v के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है -1/2, 3/4। अब अगर हम इसकी रेंज की बात करें, रेंज का मतलब होता है y की वैल्यू, तो आप देख सकते हो इस पैराबोला में y की मिनिमम वैल्यू 3/4 है और मैक्सिमम वैल्यू इंफिनिटी है। तो इस क्वेश्चन में y मिनिमम इज 3/4 एंड y मैक्सिमम इज इंफिनिटी। तो इसकी रेंज क्या होगी भाई? रेंज हो जाएगी 3/4 से इंफिनिटी। उम्मीद आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम 2 एग्जाम्पल और करेंगे इसके ऊपर। एक्चुअली मैं 2 एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो एक मैं करूंगा और एक आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा जो आप जिनका सोल्यूशन बना के मेरे साथ शेयर करेंगे। थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं, y = -3x² + x - 1। तो अब यहां पर देखो a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू है -3, मतलब निगेटिव। तो पैराबोला जो बनेगा वो ओपनिंग डाउनवर्ड होगा इस प्रकार से, पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड। उसके बाद हमने इसका डी फाइंड करेगा। डी क्या आ रहा है इसका? b² -4ac, तो 1 - 12 मतलब -11। डी नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि इसका कोई रियल रूट नहीं है। ए नेगेटिव है, डी भी नेगेटिव है, इट मींस पैराबोला कंप्लीटली बिलो द एक्स एक्सिस लाई करेगा। मतलब स्थिति कुछ इस प्रकार से बनेगी कि ये पैराबोला है और ये एक्स एक्सिस है, तो ये पूरा बिलो द एक्स एक्सिस लाई करेगा। ये दो बातें समझ में आ गई। फिर हमने जब x को 0 रखा, x = 0 रखा, तो y की वैल्यू क्या आ गई? -1। यानी कि ये पैराबोला y एक्सिस को 0, -1 पर इंटरसेक्ट करेगा। और फोर्थ पॉइंट वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या आएगा इसका? वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या होता है? -b/2a, -d/4a। तो -b/2a माइनस b की वैल्यू क्या है? 1, 1/2a, a की वैल्यू -3 है, कॉमा माइनस d की वैल्यू कितनी आई? -11/4a, a की जो वैल्यू है वो -3 है। तो कुल मिला के ये तो बन गया 1/6, कॉमा माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर माइनस हो गया, तो -11/12। ये इसका वर्टेक्स हो गया। अब हम इसका ग्राफ बना लेते हैं। देखो वर्टेक्स 1/6, -11/12 है, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में है वर्टेक्स। तो कुछ इस प्रकार से इसका ग्राफ आप समझ गए होंगे कि ऐसा बनेगा। ये जो पॉइंट है ये है 0, -1, जो हमने फाइंड आउट किया था कि ये पैराबोला y एक्सिस को किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। क्योंकि इसका कोई रियल रूट नहीं है, तो इसलिए ये बिलो द एक्स एक्सिस लाई कर रहा है, कंप्लीटली बिलो द एक्स एक्सिस। और ये जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स
अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट इसको मतलब v से रिप्रेजेंट करूं तो v की जो वैल्यू है मतलब v के जो कोऑर्डिनेट है वो 1/6 -11/12 है। तो इस क्वेश्चन में आपसे अगर ये पूछा जाए भाई पहले तो ग्राफ बनवा लिया मान लो, या ऐसे बोल दे कि भाई आप इसकी रेंज बताओ, तो आप देख सकते हो ये जो ग्राफ है पैराबोला, ये नीचे तो माइनस इनफिनिटी तक जा रहा है और मैक्सिमम मैक्सिमम इसकी वैल्यू y की वैल्यू कहां तक जा सकती है -11/12 तक, क्योंकि v के कोऑर्डिनेट ही यही है। तो यहां पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में y मिनिमम जो होगा y मिनिमम दैट टेंड्स टू -इनफिनिटी एंड y मैक्सिमम की जो वैल्यू है वो है -11/12। तो रेंज क्या लिखेंगे इसकी, रेंज लिखेंगे, रेंज बिलोंग्स टू लिख लो या इक्वल टू लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस इन्फिनिटी से मिनिमम से मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो रेंज होती है, मिनिमम टू मैक्सिमम। तो माइनस इन्फिनिटी से -11/12 ये इसकी रेंज होगी। अब ये 3 एग्जांपल मैंने आपको एक ही तरीके के समझा दिए। एक एग्जांपल जो मैं आपको दे रहा हूं एज एन असाइनमेंट, आप इसको ट्राई करना और इसका जो भी बनेगा ग्राफ और रेंज वो आप मेरे साथ शेयर कर लेना। तो y इक्वल टू 4x² प्लस 4x प्लस 1 ये ग्राफ आपको बनाना है और इसकी रेंज बतानी है, ठीक है। एग्जाम्पल 2 डिस्कस करते हैं। इसमें क्या रहेगा कि हमें एनालिसिस करना होता है साइन का, ए बी सी डी, स्मॉल ए बी सी ये जो कोफिशिएंट्स हैं, डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट, यहाँ पर एस का मतलब है सम ऑफ रूट्स और पी का मतलब है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो आपको क्या किया जाएगा कि एक ग्राफ दे देगा ऐसे, उस ग्राफ को आपको देखना है, ध्यान से समझना है और आपको बताना है कि ए जो है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, बी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, सी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, मतलब इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं इसको। ग्राफ आपके सामने है, सबसे पहले आप इसको ध्यान से देखो। ये जो पैराबोला बना हुआ है ये पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड है, और अगर पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड है तो इसका मतलब ए जो है वो निगेटिव होगा, तो ए इज लेस देन 0, पहली बात। दूसरा जो क्वेश्चन है डी, डिस्क्रिमिनेंट के बारे में क्या राय है आपकी। तो आप यहां पर देख सकते हो कि ये पैराबोला एक्स एक्सिस को 2 रियल और डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है, और अगर पैराबोला एक्स एक्सिस को 2 रियल और डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब यहां से जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी उसके 2 रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स हैं। इट मींस डी जो है वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होगा, डी जो है वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। अब बात करते हैं बी की। बी के बारे में हम सीधे तौर पे यहां पर नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन कोशिश करते हैं कैसे। देखो आप यहां पर ये गैप देखो, ये ओरिजिन है, तो यहां से अगर मैं इसका नाम यहां पर ए रख लूं और इसका नाम बी, तो आप देख सकते हो कि ओ ए और ओ बी में ओ बी का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, और ये भी क्लियर है यहाँ पर कि ये नेगेटिव साइड है एक्स एक्सिस की, इसलिए इसका एक रूट नेगेटिव है और एक रूट पॉजिटिव है। जो पॉजिटिव वाला रूट है उसका मैग्नीट्यूड ओ बी वो ओ ए से ज्यादा है, इसका मतलब सम ऑफ रूट्स पॉजिटिव होगा। फिर से समझ लो, देखो पॉजिटिव जो रूट है उसका मैग्नीट्यूड नेगेटिव रूट के मैग्नीट्यूड से ज्यादा है, सो सम ऑफ रूट्स इज पॉजिटिव है। तो आप चाहो तो यहाँ पर ये s पॉजिटिव है, इसको भी साथ साथ लगा सकते हो, और सम ऑफ रूट्स क्या होता है -b/a, वो पॉजिटिव है, -b/a इज पॉजिटिव। जब हम a को इधर अच्छा माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, चलो पहले, तो b/a इज लेस देन 0। आपको सबको मालूम है कि नेगेटिव नंबर के मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, तो माइनस से मल्टीप्लाई कैसे इनइक्वालिटी चेंज होगी। अब ये जब a की मल्टीप्लाई हम इधर करेंगे, और हम ये पहले से देख चुके हैं कि a नेगेटिव है, तो जब ये a इधर जाएगा तो अगेन इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, तो b इज ग्रेटर देन 0। क्यों हुआ b ग्रेटर देन 0? बिकॉज a इज लेस देन 0। तो b जो है वो पॉजिटिव आ गया।
तो बी पॉजिटिव है। अच्छा, क्योंकि हम यहां से ऑब्जर्व कर लिए हैं कि एक रूट पॉजिटिव है और एक रूट नेगेटिव है, मतलब रूट्स अपोजिट साइन के हैं, तो जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है वो नेगेटिव होगा। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि p इज लेस देन 0। ओके, अब एक बचा c। c क्या होता है? जब आप x इक्वल टू 0 रखते हो तो y की वैल्यू जो आती है वो c है। मतलब c वो पॉइंट होता है जहां पर पैराबोला y एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है, यानी कि ये। तो आप देख सकते हो ये जो पॉइंट है ये 0, c है और ये x एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, यानी कि यहाँ पर y पॉजिटिव है, मतलब c जो है वो पॉजिटिव है, तो c पॉजिटिव होगा। आप c को ऐसे भी समझ सकते हो या आप c को और एक तरीके से समझ सकते हो। कैसे? क्योंकि हम ऑब्जर्व कर चुके हैं कि एक रूट पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि c बाई ए नेगेटिव होगा। c बाई ए को हमने लेस देन 0 रखा और a नेगेटिव है, तो जब a की मल्टीप्लाई इधर होगी तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, तो c ग्रेटर देन 0 बिकॉज a इज लेस देन 0। तो आप यहां से भी समझ सकते हो कि c पॉजिटिव आएगा। ठीक है, ऐसे में दो क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में दे रहा हूं अभी, तो आप पहले इसको अच्छे से समझना और वो दोनों क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मेरे साथ शेयर करना। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें मैंने चार प्रकार मतलब एक्चुअली चार क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है, जैसे कि हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस किया था बिल्कुल वैसे ही, लेकिन हमने इसको कॉलम में डिवाइड किया है, कॉलम 1 कॉलम 2। कॉलम 1 में आपको ए बी सी डी चार ऑप्शन दिए गए हैं और कॉलम 2 में पी क्यू आर एस। तो जैसे पहला है कि ए बी सी अपॉन डी पॉजिटिव होगा, तो इनमें से किन ग्राफ से आप ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ए बी सी अपॉन डी पॉजिटिव होगा? तो अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल कि ए बी सी अपॉन डी की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है पी के लिए, तो आप ए को पी पे मैप कर देंगे। मल्टीपल आंसर हो सकते हैं। अगर मान लो पी के साथ साथ एस में भी ऐसे आ रहा है, तो आप ऐसे लिखेंगे ए के सामने कि पी एस। मैं ये आंसर नहीं बता रहा हूं आपको, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो आप लोगों को ये जो क्वेश्चन है ये ट्राई करना है और मेरे साथ इसके आंसर्स भेजने हैं। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इस क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा, सॉल्यूशन नहीं, आंसर बताऊंगा। अगर आप लोगों से किसी से ये ना बने तो फिर मुझे बोल देना, तो मैं इसका सॉल्यूशन आपके साथ शेयर कर लूंगा। नेक्स्ट एग्जांपल में हमें बताना है कि फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ a फॉर विच द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल a plus 4x square minus 2ax plus 2a minus 6 less than 0 for all x belongs to r। मतलब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, लेस देन 0 है for all x belongs to r, और सेकंड वाले में ग्रेटर देन 0 है। तो मैंने लास्ट लेक्चर में ही आपको बताया था कि अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, इसका मतलब जो पैराबोला बन रहा है वो कंप्लीटली अबव द एक्स एक्सिस लाई करता है। इस केस में होता है कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो हमेशा पॉजिटिव हो, और अगर बोला गया कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमेशा लेस देन 0 है, इसका मतलब वो बिलो द एक्स एक्सिस लाई करता है। इस केस में कंडीशन क्या थी? a पॉजिटिव डी नेगेटिव, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए और डिस्क्रिमिनेंट जो है नेगेटिव होना चाहिए। और इस केस में कंडीशन क्या थी? a भी नेगेटिव और d भी नेगेटिव। अगर आप लोग को याद नहीं रहा हो तो आप प्रीवियस लेक्चर को एक बार फिर से रिवाइज कर सकते हो। मतलब मैंने आपको बताया था कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r इफ एंड ओनली इफ a ग्रेटर देन 0 d लेस देन 0, क्योंकि उस केस में पैराबोला कंप्लीटली अबव x एक्सिस लाई करता है। और ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c लेस देन 0 होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r इफ एंड ओनली इफ a लेस देन 0 d लेस देन 0, क्योंकि इस केस में पैराबोला कंप्लीटली बिलो x एक्सिस लाई करता है। तो एक्चुअली ये दोनों क्वेश्चन है ना वो इसी कंसेप्ट में है। देखो आप a प्लस 4 को सोचो, मन मन में a b c, तो a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r ऐसा लिखा हुआ है, मतलब सेकंड वाला केस है। तो यहां से क्या निष्कर्ष निकला? फर्स्ट वाले को सॉल्व करें, एक तो जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो नेगेटिव होगा, यानी कि a प्लस 4 लेस देन 0, एंड इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा
माइनस 2a का होल स्क्वायर माइनस 4ac। c क्या है 2a माइनस 6 विच इज लेस देन 0। अब हम इन दोनों को सोल्व करेंगे और जो इंटरसेक्शन आएगा वो फाइनल आंसर होगा। तो यहां से तो आप देख सकते हो कि a की वैल्यू लेस देन -4 आ गई है। इसको रखते हैं और इसको सोल्व करते हैं। एंड ये हो गया 4a स्क्वायर माइनस 4, 2 यहां से कॉमन ले लो चाहो तो ये 8 हो गया। 8a प्लस 2 इंटू a माइनस 3 लेस देन 0। और इसको सिंप्लीफाई करते हैं 4a स्क्वायर माइनस 8 एज इट इज। जब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा a स्क्वायर, यहां से माइनस 3a प्लस का 2a तो माइनस का a बच गया और माइनस 6 लेस देन 0। 4a स्क्वायर और ये माइनस 8a स्क्वायर, एक्चुअली ऐसे भी कर सकते हैं कि 4 से दोनों साइड को डिवाइड करो तो यहाँ 2 आ जाएगा। अब a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर तो माइनस का a स्क्वायर बच गया, माइनस माइनस प्लस 2a क्योंकि अब माइनस 2 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं अंदर, और माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 6 इज 12 लेस देन 0। माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, a स्क्वायर माइनस 2a माइनस 12 ग्रेटर देन 0। अब 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका डिफरेंस 2 हो, तो 6 कैसे होंगे 12 के ऐसे फैक्टर? 12 को तो ये फैक्टर a स्क्वायर माइनस 2a माइनस 12, एक बार चेक कर लो कैलकुलेशन सही है कि नहीं। देखो यहाँ पर हमने बाय मिस्टेक a प्लस 2 लिख लिया था, एक्चुअली यहाँ पर a प्लस 4 है। तो b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 रखा, और जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 24 ग्रेटर देन 0 ये आएगा। ठीक है, ये कैलकुलेशन आप बहुत आसानी से कर सकते हो। इसके फैक्टर हो गए a प्लस 6 a माइनस 4। जब हमने इसको नंबर लाइन पे लोकेट किया तो a बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस 6 यूनियन 4 टू इन्फिनिटी। अब हमें फर्स्ट में और सेकंड में इंटरसेक्शन लेना है। तो फर्स्ट इंटरसेक्शन सेकंड इंप्लाइज a बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस 6। बस यही फाइनल आंसर है इसका। इंटरसेक्शन लेना सबको आता ही होगा, पर फिर भी मैं एक बार बता देता हूं। देखो यहां पर माइनस 6 है, फिर माइनस 4 है और फिर आएगा 4। पहला जो इंटरवल था वो बोला था कि a की वैल्यू लेस देन -4 होनी चाहिए, यानी कि ये वाला रीजन लेना है हमें पूरा। और दूसरा जो इंटरवल आया हमारा माइनस इन्फिनिटी से माइनस 6 यानी यहां तक यूनियन 4 टू इन्फिनिटी। तो आप देख सकते हो डबल शेडेड रीजन माइनस इन्फिनिटी से माइनस 6 है, तो ये इसका आंसर हो गया। तो ये फर्स्ट पार्ट इज डन। सेकेंड पार्ट पे आते हैं भाई। ये लिखा है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। तो याद करो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर कब होता है? इफ एंड ओनली इफ ए ग्रेटर देन 0 एंड डी लेस देन 0। तो यहां पर a का काम कौन कर रहा है? a माइनस 1, तो a माइनस 1 ग्रेटर देन 0 एंड d इसका स्क्वायर करेंगे तो a प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 4ac, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 1 लेस देन 0। यहां से तो मेरे पास आ गया a इज ग्रेटर देन 1, ये एक इंटरवल बन गया, इसे आप फर्स्ट मान लो। एंड अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 माइनस 4a स्क्वायर प्लस 4 लेस देन 0। और सिंप्लीफाई करो, माइनस 3a स्क्वायर बचा, माइनस का 3a स्क्वायर प्लस 2a एज इट इज और प्लस 5 लेस देन 0। माइनस से मल्टीप्लाई कर लो तो 3a स्क्वायर माइनस 2a माइनस 5 ग्रेटर देन 0। 5 3 जा 15 और 5 माइनस 3 2 होता है, मतलब फैक्टर भी हो रहा है इसकी। तो 3a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3a माइनस 5 ग्रेटर देन 0।
पहले दो टर्म में आप देख सकते हो a कॉमन आ रहा है, तो 3a माइनस 5 प्लस 1, 3a माइनस 5 ग्रेटर देन 0, तो a प्लस 1 इंटू 3a माइनस 5 ग्रेटर देन 0। जब आप इसको नंबर लाइन पे लोकेट करोगे तो एक तो -1 आ रहा है और एक आ रहा है 5/3। साइन स्कीम लगाते हैं, प्लस माइनस प्लस, तो पॉजिटिव कहां पर आया, a बिलोंग्स टू माइनस इनफिनिटी से -1 यूनियन 5/3 से इन्फिनिटी, इसे आप सेकंड मान लो। और जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, फर्स्ट और सेकंड का इंटरसेक्शन लेना है, तो देखो भाई इंटरसेक्शन, सबसे पहले -1 आएगा, फिर 1 और फिर 5/3। फर्स्ट जो इंटरवल था वो बोला था कि a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, यानी कि ये a शुड बी ग्रेटर देन 1। दूसरा इंटरवल क्या बोल रहा है कि नहीं, a की वैल्यू माइनस इनफिनिटी से -1 ये यूनियन 5/3 से इन्फिनिटी होनी चाहिए। तो आप देख सकते हो डबल शेडेड रीजन है 5/3 से इन्फिनिटी। तो फाइनल आंसर क्या हुआ, a बिलोंग्स टू 5/3 से इन्फिनिटी। तो बिल्कुल इसी सेम कंसेप्ट के ऊपर कि भाई ax² प्लस bx प्लस c ग्रेटर देन 0 कब होता है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, और लेस देन 0 कब होता है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। इन्हीं दोनों कंडीशंस को अप्लाई करने के लिए और प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको दो क्वेश्चन दे रहा हूं, उनके आंसर भी मैं साथ ही लिख दूंगा, लेकिन उनके जो सोल्यूशन है वो आप लोगों को मुझे भेजने हैं। ओके, तो भी जैसे हमने अभी जो पिछले दो क्वेश्चन किए हैं उसी के बेस पे मैं आपको 4 क्वेश्चन दे रहा हूं करने के लिए। दो ये क्वेश्चन आपके सामने हैं, मैंने इनके केवल आंसर लिखे हैं लेकिन कंसेप्ट सेम है। फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ a फॉर विच द इनइक्वालिटी a माइनस 4x² माइनस 2ax प्लस 2a माइनस 6 लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। तो यहाँ पर देख सकते हो आप ax² प्लस bx प्लस c लेस देन 0 वाला कंसेप्ट लगाना है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, a नेगेटिव और d नेगेटिव ये लेके चलना है, और आपके पास ये फाइनल आंसर आपका आना चाहिए। दूसरे में क्या करना है, थोड़ा सा चेंज है इसमें। यहां बोला कि ax² प्लस bx प्लस c ग्रेटर देन 0 तो है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, लेकिन देखो फाइंड लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ k फॉर विच दिस इज ट्रू। मतलब आपको इसमें ये ग्रेटर देन 0 है तो a ग्रेटर देन 0 और d लेस देन 0 ये लेके तो चलना ही है, लेकिन आपका जो इंटरवल आएगा यानी k बिलोंग्स टू जो भी इंटरवल आया उस इंटरवल में जो लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू होगी k की वो आंसर होगी, तो उसका आंसर k इक्वल टू 5 आएगा। ठीक है, दो एग्जांपल में और लिख रहा हूं, आपको इन चारों क्वेश्चंस को सोल्व करना है। दो एग्जांपल और हैं भाई ऐसे ही सेम। फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ a फॉर विच द इनइक्वालिटी a minus 3x² minus 2ax plus 3a minus 6 greater than 0 for all x belongs to r। तो यहां भी आप कंडीशन वही लगाएंगे कि a पॉजिटिव और d नेगेटिव, और ax² plus 2ax plus 0.5 है ये ग्रेटर देन 0 इज वैलिड थ्रू आउट द एंटायर नंबर लाइन। तो वैलिड थ्रू आउट द एंटायर नंबर लाइन बोलने का मतलब भी यही होता है कि दिस इज ट्रू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। तो इसका जो आंसर है वो a बिलोंग्स टू क्लोज 0 से ओपन 1/2, मतलब a पे क्लोज किया गया है 0 पे। तो अब आपको ये भी आंसर बताना मुझे कि a 0 क्यों हो सकता है यहाँ पर, ठीक है ना। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग यहीं तक डिस्कस करने वाले थे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ ए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एंड ए रैशनल फंक्शन ये डिस्कस करेंगे। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू से मतलब हो गया हमारा रेंज ऑफ ए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हम दो पार्ट्स में डिस्कस करेंगे, एक करेंगे जब फॉर x बिलोंग्स टू r है, और एक होगी रेंज ऑफ ए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन रेस्ट्रिक्टेड डोमेन। तो उससे पहले आपको ग्राफ बनाने प्रॉपर आ जाने चाहिए, ठीक है ना। ग्राफ का यूज हम करेंगे। थैंक यू।